हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो है वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दोस्तों आपका टाइम शेल्टर जो है, टाइम शेल्टर को कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निम्न में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आपका जो बांग्लादेश है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बंद पासा के चारों ओर, एक बंद पास के चारों ओर विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है। यह किनके जो है परिणाम स्वरूप है। यह दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि दोस्तों एक बंद पास के चारों ओर विभवांतर और विद्युत वाहक बलों का योगफल किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। और ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जो है ऊर्जा का एक दूसरे पे ट्रांसफर होता है, न कि दोस्तों ऊर्जा का क्षय होता है। तो दोस्तों ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्षय होता है, तो इसका जो योगफल होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक है वो क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक है वो दोस्तों आपका मसानोबू जो है फुकुओबा है। मसानोबू फुकुओबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जो है स्पॉन्जिला जो है वो किस संघ का जीव है। तो दोस्तों स्पॉन्जिला जो है वो आपका कोलोनियल संघ का जीव है, जबकि आपका यूप्लेकटेला जो है बीनस के फलों की टोकरी का एक संघ है। और यूस्पाजिया जो है आपका दोस्तों पेरिफेरा संघ का जीव है, जबकि आपका फांजिया जो है वो आपका सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो दोस्तों ब्रायोफाइटा जो होता है वो युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, जबकि युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ब्रायोफाइटा जो है विभाजित नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चतुर्दान जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। चतुर्दान जो है निम्नलिखित में से आपका जो जैन सिद्धांत है उसी से आपका दोस्तों चतुर्दान जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अकबर ने अनुदान विभाग स्थापित किया था, अकबर ने सती प्रथा समाप्त किया था। ये दोनों आपका ऑप्शन गलत है। न ही अकबर ने अनुवाद विभाग के स्थापित किया था और न ही अकबर ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है ना तो एक और ना ही दो सही, आपका अकबर के द्वारा ये सिद्धांत गलत है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग है, इसको आप बना भी सकते हैं। तो दोस्तों हम बनाते हैं। एम का जो +1 होता है वो दोस्तों एम से एन जाएगा, +1 किया है। फिर दोस्तों एन से पी किया गया है +2। पी के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे +3 होगा, तो पी के जगह दोस्तों आपका 18 होता है। कितना होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों पी प्लेट में अगर खाते हैं तो 16 होता है। पी के जगह 16 में अगर आप जो है 3 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो दोस्तों पहला जो लेटर हो जाएगा वो एस हो जाएगा और दूसरा आपका टी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आप लोग सही से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो बी है, बी ऑप्शन विश्व बैंक के द्वारा निर्धारण किया जाता है क्रय शक्ति समता विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों आपका जो पारा प्रदूषक है, पारा प्रदूषक से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों पारा प्रदूषक से आपका मिनीमाता रोग होता है और कैडमियम से दोस्तों आपका
कैडमियम से दोस्तों आपका कैडमियम से आपका इटाई 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 रोग होता है। कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की कमी से होता है। फ्लोराइड की कमी से फुलरोसिस होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय U20 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। तो दोस्तों आपका जो इंग्लैंड है वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं। तो दोस्तों वो टेंस यानी कि काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जो शब्द होता है लिंग वचन पुरुष ये सब जो है काल के आधार पर क्या करते हैं रूप अपना बदलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा आपका अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो दोस्तों प्रोफेज 1 में आपका जो है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव नत्र में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी आपका कौन सा है। कि मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई जो अंतिम वाहिनी है वो दोस्तों आपका मूत्र मार्ग कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई। तो दोस्तों आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया आपका इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही नहीं है। जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर की होती है और वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया जिससे सर्वोच्च न्यायालय में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सी डी सही है लेकिन आपका ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप संबंधित है। निम्नलिखित में किस संगठन से आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संबंध है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो संबंध है UNFCCC से संबंधित है। आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है UNFCCC द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की सुल्ताना का जो है वो महल आपका कहाँ पे है। तुर्की सल्ताना का महल दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्ताना का जो महल है दोस्तों वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि बंगाल के जो स्वायत्त थे राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ जो है 2 विद्रोह हुए थे। अलीवर्दी खां के अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है कि केवल कथन 2 जो है आपका सही है कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों को किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दोस्तों ये ज्वालामुखी है, इस साइड में जो आपका दिया हुआ दोस्तों ये ज्वालामुखी है, इधर देश है। तो दोस्तों माउंट किनाबालू जो है आपका ज्वालामुखी, माउंट किनाबालू जो है आपका दोस्तों मलेशिया में है, और किलायू जो है वो आपका हवाई द्वीप देश में है, और माउंट ताल आपका फिलीपींस में है, और माउंट मेरापी जो है आपका इंडिया में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुस्तक सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो के लेखक है। तो दोस्तों बोरिया मजूमदार जो है वो आपका सचिन एट द रेट 15 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो के लेखक जो है दोस्तों आपका बोरिया मजूमदार जी है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेला का आयोजन किया गया है और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका वो सत्य है। तो दोस्तों ग्लाइकोसिस जो होता है ये केवल ऑक्सीजोजीवों में होता है। ग्लाइकोसिस के अंतिम उत्पादन में पायरुविक अम्ल तथा 4 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। तो दोस्तों ये आपका दोनों आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दारू जिसे हम जाइलम के कहते हैं, दारू इनमें से किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों वाहिकाएं और जाइलम मृदुतक से आपका जाइलम बना होता है। वाहिके जाइलम मृदुतक से आपका दारू इनमें से जो मिलकर बना होता है, वाहिके प्लस जाइलम मृदुतक से बनकर आपका दारू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समिति जो है आपका नहीं है। तो दोस्तों विशेष अधिकार समिति आपका वित्तीय समिति के अंतर्गत नहीं आते हैं। विशेष अधिकार समिति जो है वो दोस्तों आपका वित्तीय समिति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबंध राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को जो है संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों 20 वस्तु का जो सीपी है वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो दोस्तों सीपी बाय अगर एसपी करेंगे तो आपका 15/20 होगा। तो दोस्तों आपको सीपी 15 मान लेना है, एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 15, सेलिंग प्राइस 20। तो लाभ प्रतिशत तो दोस्तों आपका एक वस्तु का होगा, और जो लाभ प्रतिशत होगा ये भाव का केस है तो दोस्तों एसपी पे निकलता है। तो दोस्तों आपका जो एसपी हो जाएगा वो दोस्तों आपका एसपी जो हो जाएगा वो आपका 15 वस्तु के बराबर है, और प्रतिशत में करेंगे तो 100% से गुना करेंगे तो कटाएंगे तो दोस्तों 20 से 5 बार में 100, फिर 3 से। तो दोस्तों अगर इसको आप भागा देते हैं तो आपका ऑप्शन जो है 33.100/100 आपका ऑप्शन सी जो आता है वो बिल्कुल सही है। आप लोग सही से इसको बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न महासागर में किसे जो है सार गैसों से संबंधित है। निम्न महासागर में जो है आपका सार गैसों से संबंधित है वो आपका उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर जो है वो सार गैसों से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपरूपण, प्रतिबल तथा संगत जो अपरूपण होता है विकृति का अनुपात द्रव का क्या कहलाता है। तो दोस्तों अपरूपण गुणांक कहलाता है। अपरूपण गुणांक जो है अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था के गुण जो है निम्न में से कौन है? तो दोस्तों गैसीय अवस्था जो होते हैं संपीड़य जो होते हैं अत्यधिक होते हैं, सभी दिशाओं में समान दाव रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि परियोजना का जो आकार है किसके द्वारा तय किया जाता है? परियोजना का आकार जो है किनके द्वारा तय किया जाता है? तो परियोजना निरूपण दल द्वारा जो है परियोजना का आकार जो है तय किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय जो है आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा धारा 6 के अंतर्गत कहा गया कि उच्च न्यायालय जो है आपराधिक न्यायालय भी हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? निम्नलिखित में कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? तो दोस्तों हत्या, बलात्कार, आत्महत्या हेतु प्रेरणा, दहेज, मृत्यु, ये सब संबंधित जो महिलाओं से संबंधित अपराध है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूचना विज्ञान में हाफ डिवाइन हाफ लाइफ जो है किससे संबंधित है? सूचना विज्ञान में जो हाफ लाइफ है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो प्रचलन की दर जो है हाफ लाइफ से संबंधित है। वो प्रचलन की जो दर है वो दोस्तों आपका हाफ लाइन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दर्शन में निम्नलिखित में जो है कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों दर्शन में आपका मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, लेकिन आपका धर्म विज्ञान जो है वो दर्शन में दोस्तों आपका शामिल नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जो है नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 ऑप्शन मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र दर्शन में शामिल होते हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो धर्म विज्ञान होते हैं वो तो दर्शन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव जो व्यक्तित्व है किसका परिणाम है? मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? तो दोस्तों मानव का व्यक्तिगत जो है आनुवंशिकता पर्यावरण के बीच संबंध का परिणाम है। मानव का जो व्यक्तिगत है किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का परिणाम है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय जो है एक लघु समुदाय है? तो दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे उसने कहा कि ग्रामीण जो समुदाय है एक क्या है? लघु समुदाय। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं है? इनमें से कौन जो है आपका दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो दोस्तों आपका जो महेंद्र है इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो दोस्तों आपका जो है महेंद्र जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ब्लैक रोलर जो है किस स्थान में बहता है? ब्लैक रोलर जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन दोस्तों ब्रिक फील्डर जो है वो आपका जापान में नहीं बहता। ये दोस्तों पवन है जिसे हम हवा कहते हैं। ब्रिक फील्डर जो है वो आपका जापान में नहीं बहता है। और लेबेस जो है दोस्तों ये स्पेन का पवन है, इराक जो है शामिल है, लेकिन दोस्तों आपका ब्रिक फील्डर जो है जापान से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी ही दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू-2 को लॉन्च किया गया है? किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू-2 को लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा दोस्तों चीन के द्वारा जुक्यू-2 को लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है लाइफ का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों लाइफ का जो पूर्ण रूप है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार जो है वो क्या होंगे, प्रभावी होंगे? तो दोस्तों चंपाकन दोरा ईराजन मामला के द्वारा मामले उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत जो होंगे मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार जो है उसको प्रभावी रखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका औसत है? तो दोस्तों क्षेत्रीय जो परिषदें होती है एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये आपका ऑप्शन औसत्य ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आइसोगोनिक जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों आइसोगोनिक जो रेखाएं होती है वो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती है। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पौधों में जो पोषण संबंधी है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में जो पोषण संबंधी है, पौधों में बोरॉन पौधों में शर्करा के हस्तांतरण से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और जो 2 है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो लेमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण या उसके पिछले वंशजों में उनकी लंबाई जो है बराबर ही क्या होती है, बढ़ती जाती है। और डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाली जिराफ ही कायम रह गए हैं। तो आपका ऑप्शन जो है केवल 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सितंबर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास जो है क्यों रखा था? सितंबर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास जो है क्यों रखा था? तो दोस्तों सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित करने के लिए सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पूना का संबंध दोस्तों पेशवा से है, पूना का संबंध पेशवा से है। बड़ौदा का संबंध गायकवाड़ से है। दोस्तों आपका ग्वालियर का संबंध सिंधिया से है। ग्वालियर का जो संबंध है वो दोस्तों आपका सिंधिया से है। इंदौर का संबंध आपका होलकर से है, जबकि नागपुर का भोसले से है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मिलाना है, इस तरह से आप दोस्तों मिला सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों भारत की दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है आपका कोडमम जो है वो भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जो है 2022 जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात जो तैयारी सूचकांक रिपोर्ट है 2022 में जारी किया गया है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी प्रधानमंत्री के अनुसार तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित जो भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन जो शिलालेखों का था उसका क्या हो जाए, डिजिटलीकरण हो जाए। प्राचीन जो पुरालेखों का जो है क्या हो जाए, डिजिटलीकरण हो जाए। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शून्य द्रव्यमान का जो कण होता है दोस्तों आपका
न्यूट्रिनो होता है। शून्य द्रव्यमान का विशिष्टा जो होता है वो कण होता है न्यूट्रिनो, जबकि आंशिक आवेश क्वार्क होता है। आंशिक आवेश विशिष्टा का जो कण होता है दोस्तों वो आपका क्वार्क होता है, क्वार्क होता है। उसी तरह पूर्णांक प्रचक्रण का फोनॉन होता है और आंशिक प्रचक्रण का दोस्तों पॉजिट्रॉन होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संघीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता यह नहीं है कि न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। न्यायपालिका जो है आपका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये दोस्तों संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? राष्ट्रपति चुनाव जब 1952 में हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो दोस्तों आपका केटी शाह था। कौन था उस समय? 1952 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उस समय उनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वो आपका केटी शाह था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि थारू जनजातियां जो है आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। थारू जनजातियां उत्तराखंड में पाया जाता है और कुकी जनजातियां आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। और दोस्तों आपका गोंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, जारवा आपका मणिपुर में है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीएनए में पाए जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें दो बलय जो है संरचना होती है? कि डीएनए में पाए जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें कि दो बलय संरचना होती है? तो दोस्तों एडेनिन ऐसे जो है पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टर हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण जो है वो आपका प्राकृतिक है। तो आपका ऑप्शन प्राकृतिक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राथमिक सहकारी समिति कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक सहकारी द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण नहीं दिया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण भी नहीं दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को क्रम पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका लोहित आता है। सबसे पहले आपका लोहित नदी आता है। उसके बाद दोस्तों आपका दिबांग नदी आता है। लोहित के बाद आपका दिबांग के बाद दोस्तों आपका सुबनगिरी नदी आता है। दिबांग के बाद आपका सुबनगिरी नदी आता है। उसके बाद दोस्तों आपका कोमेंग नदी आता है और सबसे लास्ट में आपका तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिनांक तिथि को वीर बाल दिवस के मनाने की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो आपका ऑप्शन डी जो है परम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामांकन जो है बिपरजॉय का नामांकन किया गया था? तो दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा चक्रवात जो है बिपरजॉय का नामकरण किया गया था, वो आपका बांग्लादेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव या पदार्थ जिनसे होकर ध्वनि तरंगे संचरित होती है वो दोस्तों आपका मध्यम कहलाता है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो दोस्तों वो आपका मध्यम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1920 ईस्वी में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो दोस्तों था कि गुरुद्वारों के द्वारा
प्रबंध का क्या होना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि गुरुद्वारों के द्वारा प्रबंध का शुद्धिकरण करना। तो आपका जो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था दोस्तों आपका 1750 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल में मराठा जो युद्ध हुआ था 1803 से दोस्तों आपका 1805 ईस्वी के बीच में हुआ था। और द्वितीय अफगान जो युद्ध हुआ था 1878 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है बकिंगम नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है। बकिंगम नहर जो दोस्तों आपका कोरोमंडल के तट पर स्थित है। बकिंगम नहर जो है दोस्तों आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हाइपो किसका सामान्य नाम है। हाइपो जो है वो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का सामान्य नाम है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट था इस अधिनियम के तहत तो पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसके द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो और 2 जो है केवल 1 और 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन आपका सही जो है सुमेलित नहीं है। तो भारतीय संविधान अधिनियम जो है वो आपका 1870 ईस्वी में नहीं हुआ था। भारतीय संविधान अधिनियम वो आपका 1870 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। आपको दोस्तों इस 72 नंबर क्वेश्चन का सुमेलित करना है। एमेंसलिज्म जो है आपका दोस्तों एमेंसलिज्म जो है जिसमें कि एक प्रजाति को नुकसान जबकि दूसरे प्रजाति को न लाभ हो न ही हानि हो, जिसमें एक प्रजाति को नुकसान दूसरे को ना तो लाभ हो न ही हानि हो उसे दोस्तों एमेंसलिज्म कहते हैं। जबकि आपका सहभोजिता जो है दोस्तों जिसमें कि एक प्रजाति को लाभ दूसरे को लाभ ना हानि हो उसे दोस्तों सहभोजिता कहेंगे। और सहजीविता उसे कहेंगे जिसमें दोनों को लाभ की स्थिति हो। और परजीविता जो दोस्तों जिसमें कि एक प्रजाति को लाभ हो वही दूसरी प्रजाति जो है हानि में रहता हो उसे परजीविता कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन बी जो दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में चुने। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में आपको चुनना है। तो अवरोही यानी कि आपको घटते क्रम में चुनना है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में चावल जो है प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद आपका यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इस तरह से आपका अवरोही क्रम है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। वर्तमान में निम्नलिखित में कौन जो है भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो दोस्तों आपका अनिल चौहान जो है भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो अनिल चौहान आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आपका मुंबई शहर जो है आपका स्टूडेंट सिटिंग रैंकिंग में आपका मुंबई जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी जो दोस्तों राइट आंसर है। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को युग्मों को मिलान करना है। तो दोस्तों 9 नवंबर 1918 के द्वारा आपका वायमन साम्राज्य गणराज्य की स्थापना होती है। 9
9 नवंबर 1918 के द्वारा आपका वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होता है। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि होता है। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनाता। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले आपका कहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे। तो कागज का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले दोस्तों आपका चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सामाजिक वानिकी के संदर्भ में आपका सही है। तो दोस्तों वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सार्वजनिक वानिकी भी की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्द्रवायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों कॉपर जो कार्बोनेट के बनने के कारण आपका कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो आपका ऑप्शन ए जो कॉपर कार्बोनेट है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो आपका क्या है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है कि साख सृजन करना, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का ये काम नहीं है साख सृजन करना। तो साख सृजन करना आपका ऑप्शन सी जो है ये साख सृजन करना ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। कि वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आपको आवश्यक नहीं होगा। तो रिफाइनरी उत्पाद उपयोग में आपको ऐसा उद्योग है जिसमें अगर आप उद्योग करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिफाइनरी उत्पाद विभाग का अगर आप उद्योग करना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार जो है अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विचार में कौन सा विचार सही नहीं है। तो दोस्तों अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित जो है केवल भारत में ही नहीं किया था बल्कि अदर देश में भी किया था। तो दोस्तों अशोक ने धर्म के विचारों का प्रसारित जो केवल भारत में ही नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कालीबंगा के लोथल अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः क्या होते हैं यज्ञ किए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। हड़प्पा काल के फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है। तो आपका ऑप्शन चारों जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी भी दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में जो है सतत वर्षण के गुण होते हैं। तो दोस्तों आपका वर्षा स्तरीय मेघ में जो है सतत वर्षण के गुण होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों लॉस एंजलिस में दोस्तों 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल का आयोजन किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन लॉस एंजलिस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है
चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के पितामह को जो है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है। तो आपका ऑप्शन सचिन तेंदुलकर जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को दोस्तों आपका मूल मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें कि उसमें शक्ति केंद्र भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका नागपुर में स्थित है। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जिसमें कि उष्मा शक्ति का केंद्र है वो आपका नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा विधेयक जो है जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है? तो धन विधेयक जो दोस्तों राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। इसे जो है कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 1957 में इसे अपनाया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन शिप नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों आपका यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यूनानी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो क्रोलोफिल होता है वो आपका पत्ती में पाया जाता है। क्रोलोफिल जो है पत्ती में पाया जाता है, जबकि आपका नाइट्रोजन जीवाणु में, अमरबेल जो आपका परजीवी में होता है, जबकि जंतु को परपोषित कहते हैं, परपोषित, और कीटभक्षी जो होता है वो घटपर्णी होता है। कीटभक्षी को घटपर्णी भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जीनोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो जीनोम दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक में जीनोम एकल क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जीनोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं। जीनोम में जीन तथा डीएनए तथा आरएनए डिकोडिंग क्रम दोनों होते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? तो दोस्तों भारत जो है साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास जो है मिस्र के साथ करता है। तो आपका ऑप्शन मिस्र जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तेलहर कुंड जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों आपका जो तेलहर कुंड जलप्रपात है वो आपका बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कैमूर जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो दोस्तों शून्य बहुपद की घात क्या होती है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पी क्यू के पिता है, पी जो है क्यू के पिता है, आर के दादा है, आर एस का भाई है, एस माता, टी का विवाह बी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, बी का संबंध। ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसका आंसर आपका डी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे जो दोस्तों जरूर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आपका 0.47 इसे हम बार भी कहते हैं, तो दोस्तों आप जितना अंक पर पावर बार है उसको आप लिखिए, उसके बाद जितना अंक पर पावर है उसे उतना 9 लिखिए। तो 47/99 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि चूज द सफिक्स दैट बेस्ट फिट्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको सफिक्स चुनना है। तो दोस्तों आपका मेंट जो है कि दैट मेडिकल ट्रीट मीन्स रियली हेल्प्ड माय स्किन प्रॉब्लम। अगर आप मेडिकल ट्रीट करते हैं तो आपको आपके चमड़े में जो प्रॉब्लम है वो आपको मदद मिलेगी। आपका जो मेंट है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो ब्रिंग्स आउट ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ द मैक्सिम एज यू सो विल यू रीप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आवर डीड विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर, आवर डीड विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। जय हिंद दोस्तों।